हेलो क्लास 6, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं RS अग्रवाल की बुक से, जो मैथमेटिक्स की बुक है, और उसका एक्सरसाइज सेकेंड डी। और इस सेकेंड डी में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमें HCF कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हमें सीखेंगे कि किस तरह से हम HCF फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें HCF फाइंड आउट करना है 84 और 98 का। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 84 का प्राइम फैक्टर पता करने के लिए पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 21 जो है 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अगेन 98 को हम डिवाइड करेंगे या प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49। इनके प्राइम फैक्टर को इस तरह से लिखेंगे। देखिए, 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 98, और 98 का प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए, HCF जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जो टर्म कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है। तो HCF ऑफ 84 एंड 98 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 7 और 7 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 7 को एक बार लिखेंगे, और 7 2 जा 14, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही वर्क हमें करना है। नेक्स्ट जो हमारा है 170 और 238, तो 170 का पहले प्राइम फैक्टर पता करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ये जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और ये 17 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो नंबर है 2 3 8, उसका भी प्राइम फैक्टर पता करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, और ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 4 7 7 जा 49, और ये अगेन 17 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये कैसे आएगा, 170 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 17 मिला, और 238 इज इक्वल टू मिला आपको 2 इंटू 7 इंटू 17। तो दोनों में कॉमन 2 और 17 है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 2 इंटू 17, 17 3 जा 2 जा होता है 34। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जिसमें HCF आपको पता करना है वो 504 और 980 है। तो इन सब दोनों का भी हमें प्राइम फैक्टर पता करना होगा। 504 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 980, जो डिवाइड होगा 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगेन ये जो नंबर है वो डिवाइड होगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 25, और 79 जो डिवाइड होगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 5 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए HCF आपका क्या आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए इसमें भी 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2 नोट कर लेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 एक ही बार कॉमन है। तो देखिए इस तरह से जो कॉमन नंबर होंगे इस तरह से आप कर सकते हैं, और इस तरह से जो कॉमन नंबर होंगे वो यहाँ पर लिख लेंगे। 7 2 जा 14, 2 जा 28 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है उसमें देखिए 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो 3 नंबर्स में भी उसी तरह से प्राइम फैक्टर पता करते हैं। तो 72 का प्राइम फैक्टर पता कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसी तरह से 108 का प्राइम फैक्टर पता करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, और 180 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 90, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 45, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 15, और अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 5, और ये आ गया 5। तो सबका नंबर लिख लेते हैं। 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर अगेन नेक्स्ट नंबर 108 है, उसको भी लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 180, और ये भी 2 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम 5 है। तो जो कॉमन मिल रहा है वो देखिए 2 मिल रहा है और 2 3 मिल रहा है। तो इसका HCF है जो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से भी कुछ बच्चे करते हैं। ऐसे देखिए ये तीनों में कॉमन है, इसमें जो तीनों में कॉमन होगा वो नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका जो HCF है वो क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चों। हमारा जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5th 84 120 138 का HCF फाइंड आउट करना है और प्राइम फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हमें 84 का प्राइम फैक्टर पता करना पड़ेगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 120 दूसरा वाला नंबर लेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर पता करेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। अगेन जो है 138 है, इसका भी प्राइम फैक्टर पता करते हैं हम। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगेन ये नंबर जो है 23 से ही डिवाइड होता है क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। तो इसको लिख लेते हैं 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 84 का प्राइम फैक्टर। 120 का प्राइम फैक्टर पता कर लेते हैं। ये था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। और 138 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं, तो ये है 2 इंटू 3 इंटू 23। तो इसका जो HCF है वो कितना होगा, जो सब में कॉमन होगा। तो देखिए 1 2 दोनों सब में कॉमन है, एक बार लिखेंगे, और 1 3 सब में कॉमन है। देखिए इस तरह से बनेगा थोड़ा, 1 3 सब में कॉमन है। बाकी अब
कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो 3 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ हमें 3 2 जा 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है 106, 159 और 371 का प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर ही पता करना होगा। 106 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 जो मिला वो प्राइम नंबर है तो इसलिए 53 को 53 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा 159 है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं 3 से ये डिविजिबल है तो देखिए 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 53 से 53 एक ही बार में कट जाएगा। 371 है और ये नंबर जो डिवाइड होगा वो सिर्फ और 7 से डिवाइड होगा। 7 5 जा 35 और 2 रिमेनिंग, 7 3 जा 21, ये भी 53 से ही डिवाइड होगा। तो देखिए 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 इंटू 53। 159 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिला है 3 इंटू 53 और 371 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है 7 इंटू 53। तो इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन है फैक्टर वो है 53, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो दो नंबर्स हैं हमें जिसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो है 272 और 425। इसका भी हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 272 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब 2 से अगेन इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करते हैं और ये हो जाएगा 17। तो ये आ गया आपका इसका प्राइम फैक्टर। 425 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 से ये डिवाइड होगा। तो देखिए 272 का प्राइम फैक्टर पता किए तो ये इतना आ गया, और 425 का प्राइम फैक्टर पता किए तो 5 इंटू 5 इंटू 17 मिला। तो एचसीएफ बच्चों जो कॉमन होता है वही होता है, तो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है 17, तो इसका एचसीएफ क्या मिल जाएगा आपको, 17 मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 144 ऑफ 252 और 630, इसका भी आपको प्राइम फैक्टर पता करना होगा जिसके हेल्प से हम एचसीएफ पता करेंगे। तो 144 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 और ये आ गया। 252 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से डिवाइड कर लेते हैं 6 30 और इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टर पता करके लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 और नेक्स्ट जो नंबर है वो 252 है और इसका प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट जो नंबर है वो उसका प्राइम फैक्टर आपको मिला है 630 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
तो इसका HCF बच्चों ये हो जाएगा जो कॉमन है 2, देखिए तीनों में एक ही बार कॉमन है तो ये 2 हो गया। 3 दोनों में 2 बार कॉमन है, देखिए ये एक बार और एक ये 2 बार, तो 3 2 टाइम्स लिख लेंगे और इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 9 है और इसमें भी हमें क्या करना है बच्चों, इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर पता करते हैं। 1197 का प्राइम फैक्टर पता करते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 3 से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 29 हो गया। और अगर 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 2 बचेगा, फिर 3 9 जा 27, फिर अगेन इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और अगेन ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 6 बचेगा, 7 9 जा 63 और ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट जो नंबर है वो 5320 है जो कि 2 से जो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 0, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ये जो नंबर है वो डिवाइड होगा 5 से और 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अगेन जो ये नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा, इसमें देख लीजिए 7 से डिवाइड होगा 19 टाइम्स में और फिर ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 4389। इससे हम डिवाइड करके क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा आपका 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया। अगेन इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ये नंबर अगेन जो डिवाइड होगा वो 7 से डिवाइड होगा और 7 2 जा 14, फिर 0 लेंगे, 7 9 जा 63 आ जाएगा। अगेन ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, अगेन हम इसको देख लेते हैं किससे डिवाइड होगा। अगेन ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। अगेन ये 11 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 11 जा 9 जा 99, फिर 19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। 1197 का प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19। 5320 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19 और 4389 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19। तो जो हमारा HCF होगा वो जो सब में कॉमन होगा वही होगा। तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। 5 इसमें नहीं है। 7 देखिए तीनों में कॉमन है तो 7 लिख लेंगे और 19 भी कॉमन है तो 19 7 जो होता है 133। ठीक है, तो जो हमारा 133 है वो HCF हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ मैंने 2D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशन दे दिया है। आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।